हाल चाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। तो आपका एफएमबीडीए का एग्जाम होता है आज खत्म और हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसका एमसीक्यू पार्ट, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे कोई भी चर्चा नहीं करने वाले, उसकी चर्चा आपके एग्जाम के बाद होगी, क्योंकि इसके बाद आपको फोकस करना है अपने नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर। चलिए, शेयर होल्डर्स वेल्थ ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय। शेयर होल्डर्स वेल्थ हमें कैसे पता चलता है कि कितना शेयर होल्डर्स के पास है, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ओन मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। यस, अकॉर्डिंग टू हॉर्न एंड वैकोविट्स, द ग्रेटर द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स। रिटर्न्स में जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, जितना रिटर्न्स ऊपर नीचे होगा, उतना ही सिक्योरिटी हमारा रिस्की होगा। रिटर्न ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है मतलब रिस्की है सिक्योरिटी। If the nominal rate of return interest is 12% per annum and the frequency of compounding is 4, quarterly compounding, effective rate of interest निकालना है। बहुत easy question है। 1.03 raised to the power 1 minus 1, यह आएगा हमारा 12.55%। Dash refers to the use of instruments under the control of central bank to regulate the availability, cost and use of money and credit। ये है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत ईजी। GDRs आर इशू टू, GDR हम किसे इशू करते हैं? नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स को इशूइंग कंपनीज के पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स के अगेंस्ट में, और ये डॉलर्स में डोमिनेटेड रहता है। डी, द फर्म वांट्स टू इंक्रीज इट्स करंट रेशियो फ्रॉम 1.5:1 टू 2:1। 1.5 से 2 पे लेके जाना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो कब इंक्रीज होगा? जब करंट एसेट बढ़ जाए या फिर करंट लाइबिलिटी कम हो जाए। विच एक्शन वुड बी द मोस्ट प्रूडेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर? डिलेइंग पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस और सैलरीज को हम डिले करेंगे तो करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, ये नहीं होगा। चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट हायर रेट्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे ज्यादा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं आना है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी तो फिक्स्ड एसेट है। करंट लाइबिलिटी पे कुछ नहीं आना है, ये नहीं होगा। मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर हम कैश में पेमेंट कर दे क्रेडिटर्स को तो क्या होगा? सपोज करते हैं कि मेरे करंट एसेट्स है 15,000, करंट लाइबिलिटी है 10,000, तो रेशियो आ जाएगा 1.5 का। 5,000 रुपये मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो मेरी करंट एसेट 5,000 से कम हो गए, करंट लाइबिलिटी भी 5,000 से कम हो गई। 10,000 अपॉन 5,000, ये आ गया 2:1, ये सही है। सेलिंग ऑब्सोलीट फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ द फर्म एट कैश। कैश में मैंने फर्नीचर और फिक्सचर को भी बेचा है, तो फर्नीचर फिक्सचर बेचेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स में से रिड्यूस होगा और कैश आएगा, मतलब करंट एसेट बढ़ेगा। तो ये भी हो सकता है, बट शायद इंस्टीट्यूट के बुक में ये क्वेश्चन है और उसका आंसर यही मार्क्ड है, सी, तो सी पे ही आंसर मिलेगा। MJ Limited provides you the following information where you have to calculate interest coverage ratio, net profit after interest and tax। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 2,10,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स है 30%, तो बिफोर टैक्स क्या आएगा? 2,10,000 का 70%, दैट इज 3 लाख, एंड 15% डिवेंचर्स ऑफ 3 लाख। डिवेंचर 15% पे बनेगा 45,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा 3,45,000। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, तो 3,45,000 डिवाइडेड बाय 45,000, ये हो जाएगा 3,45,000 डिवाइडेड बाय 45,000, 7.67 ये होगा। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 8%, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो है 12%, बीटा 1.5 है। CAPM से रिटर्न निकालना है, बहुत ईजी है। RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। RF है 8, RM माइनस RF 12 माइनस 8 इंटू 1.5, तो 8 प्लस 4 इंटू 1.5, दैट इज 14%। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स टैक्स एडजस्टमेंट। टैक्स एडजस्टमेंट हम किसमें करेंगे? डिवेंचर में, क्योंकि वहीं पे हमें इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है। कार्तिकेय लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पे बैक पीरियड गिवन है, डिस्काउंटेड पे बैक गिवन है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो गिवन है, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो गिवन है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। तो पीआई जब निकालना है तो इन्होंने पे बैक पीरियड क्यों दिया है? कोई काम का ही नहीं है, सीधा सीधा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। 1583,892 डिवाइडेड बाई 14 लाख, कितना आएगा ये? 1583,892 डिवाइडेड बाई 14 लाख, 1.13। Project with an initial investment of 60 lakhs with a life of 12 years generate cash flow after tax 15 lakhs. You have to calculate payback reciprocal. Payback reciprocal निकालना है, तो पहले payback देखिए क्या होगा? 60 lakhs upon 15 lakhs 4, अब payback reciprocal that means 1/4, तो 1/4 होगा हमारा 25%।
In dash, records are maintained by the controlling department which reflects the physical movement of stock and their current balance. ऐसा कहाँ होता है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये. X Limited distributes its products to more than 500 retailers. The company's collection period is 35 days and keeps its inventory cycle for 15 days. So 35 days plus 15 days, 50 days. सीधा ऑपरेटिंग साइकिल आ गया. The probability density function describes, क्या बताता है ये हमें? रैंडम वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को. डीए का क्वेश्चन है ये. Dash is neither an IT nor a business skill set but exists as a separate field of expertise. Data presentation architecture, ये भी डीए का क्वेश्चन है. नॉर्मली 3 क्वेश्चंस आते हैं डीए में से, इस बार इन्होंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पूछे हैं डीए में से. ठीक है. सेक्शन बी में जो आपका पेपर पैटर्न रहता है वो ऑलमोस्ट पूरा सेम है, कोई पेपर पैटर्न में चेंज है ही नहीं. तो इस पर हम अभी कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज कर लें, नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करें. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय. स्टडी वेल. डू वेल.